आज हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। आज हमारी गाड़ी के टायर में हवा कम हो गई है। गाड़ियों में नाइट्रोजन गैस भर के गाड़ियों के टायर्स का लाइसेंस बढ़ाया जा सकता है। सबसे जो बड़ा एडवांटेज है ना नाइट्रोजन का, जो लीकेज का टाइम स्पैन है इसको एक्सपेंड करता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन है नॉर्मल एयर के फॉर्मुलेशन से ज़रा हट के है। नए टायर्स और पुराने टायर्स में जब नाइट्रोजन गैस का उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो उनके लाइफ स्पैन में क्या फ़र्क आता है? अगर तो आप डे 1 से उसको नाइट्रोजन पे ले जाते हैं ना तो वो आपका टाइम ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा। उसकी लीकेज के लिए, उसके टेम्परेचर मेंटेन के लिए जब आप हाईवे पे जाते हैं तो वो गर्म नहीं होता। कितना कॉस्टली है ये आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। हम अक्सर देखते हैं कि गाड़ियों का टायर स्पैन बहुत ही कम होता है और आए दिन लोगों के मसाइल ही ख़त्म नहीं होते कि आज हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, आज हमारी गाड़ी के टायर में हवा कम हो गई है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे टायर क्लब के ओनर जावेद इकबाल साहब से, जिन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि गाड़ियों में नाइट्रोजन गैस भर के गाड़ियों के टायर्स का लाइसेंस बढ़ाया जा सकता है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से ही जानते हैं कि आखिर गाड़ियों का लाइफ स्पैन नाइट्रोजन गैस किस हद तक बढ़ा देती है। अस्सलाम वालेकुम। वाह शाम जी। नाइट्रोजन के लिए ना जी एक्चुअली ये जो आपने अभी कहा है ना कि आए रोज़ हवा कम हो जाती है और बंदे को फ्रीक्वेंटली प्रेशर चेक कराने के जाना पड़ता है, तो इसमें सबसे जो बड़ा एडवांटेज है ना नाइट्रोजन का कि ये आपका जो लीकेज का जो टाइम स्पैन है इसको एक्सपेंड करता है एटलीस्ट 2 टाइम्स। मसलन कि अगर आप हफ्ते बाद जाते हैं या 2 हफ्ते बाद जाते हैं तो इसके लिए आपको कम अज़ कम ट्वाइस मतलब उसको कर लें, यानी 4 वीक या 1 से ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन है वो जो नॉर्मल एयर के फॉर्मुलेशन से ज़रा हट के है। अभी मैं आपको एक अपनी डेली लाइफ की मिसाल दे देता हूँ कि जिस तरह हम गुब्बारों में हवा भरते हैं उसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन है वो है बड़ी बारीक। मैं उर्फ़ आम में बता रहा हूँ, टेक्निकली उसको इस और तरह के। तो देखें गुब्बारे में कितनी जल्दी हवा निकल जाती है, जितना मर्जी उसे बांध लें। तो इसी तरह ये जो नाइट्रोजन है ये है ज़रा हैवी, मोटी। तो कॉमन सेंस में है कि किसी भी जगह से निकलने के लिए पतली चीज़ को जल्दी निकलती है, मोटी चीज़ ज़रा देर से निकलती है। इसी तरह इसका ये है कि ये टाइम लेती है प्रेशर को कम करने। अच्छा, एक और चीज़, नए टायर्स का लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है, पुराने टायर्स का डिफरेंट होता है। तो इन नाइट्रोजन गैस का मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि एज़ कम्पेरेटिवली नए टायर्स और पुराने टायर्स में जब हम नॉर्मल हवा भरी जाती है तो जब नाइट्रोजन गैस का उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो उनके लाइफ स्पैन में क्या फ़र्क आता है? देखिए, अगर तो आप डे 1 से उसको नाइट्रोजन पे ले जाते हैं ना तो वो आपका टाइम ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि आपने समझ लें कि फ्रॉम द स्टार्ट उसको आपने एक अच्छी चीज़ दे दी है। उसकी लीकेज के लिए, उसके टेम्परेचर मेंटेन के लिए जब आप हाईवे पे जाते हैं तो वो गर्म नहीं होता। एक जो पुराने टायर होते हैं आप उनमें भी आएंगे तो उसमें भी आप अच्छा, एक और जो प्लस पॉइंट है कि इसमें ये होगा कि अगर आप वैसे नॉर्मल एयर से मोटरवे पे अगर ट्रैवल करते हैं, आप अगर कभी जाएं हमारे पास से टायर ये भरवा के जाएं तो इसमें जो है आपके नॉइज़ लेवल पे भी फ़र्क पड़ेगा, वो भी हल्का सा कम होगा। वो उस तरह से जो टायर है वो उस तरह से नॉइज़ नहीं देगा। यानी जो लोग टायर की आवाज़ से इरिटेट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी, जो एक मुसलसल शोर होता है ना, वो अगर आप नॉर्मल हवा भरवाते हैं और हम ये नाइट्रोजन भरते हैं ना, उसमें भी आपको फील होगा कि एक प्रोमिनेंट जो है ना उसमें फ़र्क है। ज़बरदस्त। कितना कॉस्टली है ये आम आदमी अफोर्ड कर सकता है या जो लग्जरियस कार्स रखने के शौकीन हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए ही है, वही अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, ये कॉमन आदमी के लिए है कि अगर मसलन ये जो हम 1000 तक सीसी तक गाड़ियाँ हैं उसका हम तकरीबन 600 से 800 रुपये तक फर्स्ट टाइम फिल के लिए लेते हैं। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ओवर 1000 सीसी अप टू 4000 या जिस तरह से,
तो जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनका ऑलमोस्ट 600 लेते हैं, और वो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनका फिर 800 से लेके 1500 तक होता है। और एक और है कि अगर और मेरी यही होगी रिक्वेस्ट आपसे, सजेशन होगी कि अगर आपने हमसे करवाया है ना, तो हमसे ही दोबारा महीने 2 महीने बाद रीफिल कराएं। तो वो नॉमिनल से चार्जेस लेते हैं कि 100 या 200। एक्चुअली हम उससे ये कम भी लेते थे, लेकिन चूँकि अब आवाम को पता है कि बिजली कितनी महंगी हो गई है, तो वो बिजली पे ही सारा प्रेशर पे डिपेंड करता है। जो हमारे नाइट्रोजन के जो जनरेटर्स हैं जो जनरेट करते हैं, तो वो सारे बिजली से चलते हैं। इस वजह से थोड़ी सी ये हमने बढ़ाए हैं, अदरवाइज़ ये आम जो कॉमन आदमी है उसकी ये अप्रोच में है और उसको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी के टाइम में नाइट्रोजन गैस फिल करवा लेता है, उसके बाद उसको कहीं टाइम नहीं मिल पाता या वो नहीं आ पाता आपके पास नाइट्रोजन गैस ही दोबारा अपने टायर में इस्तेमाल के लिए, और वो दूसरी आम गैस भरवा लेता है, तो उसके टायर पे क्या नुकसानात होंगे? देखिए, उसको नुकसान कोई नहीं है। देखिए, आम जो आप हवा भरवाते हैं तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं होता ना। तो उसमें यह है कि उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा। मसलन से कि उसमें अगर आपने अभी 100% हमसे नाइट्रोजन डलवाई है, तो उसमें आपने 10% वो डलवा दी है, तो उसकी एफिकेसी पे फ़र्क आएगा और उसमें नुकसान वाली कोई ऐसी इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें नाइट्रोजन गैस के हवाले से आगाह करने के लिए। और जो लोग अपनी गाड़ियाँ, लग्जरियस गाड़ियाँ रखने के शौकीन हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि अपने टायरों की भी हिफाजत उसी तरह करें जिस तरह से वो अपनी गाड़ियों की करते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक TV।